टीवी वाला तो वेंडा वही है, फालतू फालतू न्यूज दिखाता रहे। अठे ब्लास्ट वही गयो ने, वठे ब्लास्ट वही गयो ने, वो धड़ाम गिरी गयो ने, आ धड़ाम गिरी गयो। हाँ नीलू जी ने मजो आई गयो। अरे मजो आई गयो। अरे चिंटुड़िया, ए चिंटुड़िया। क्या हुआ मम्मी? और बार-बार क्या चिंटुड़िया चिंटुड़िया करते रहते हो? मेरा नाम चिंटू है। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी। चिंटुड़िया बोलने में जो मजा आवे वो चिंटू बोलने में थोड़ी आवे। देख हमारी एक बहन है हीना, उसे मैं हीनूड़ी बोलती हूँ। एक मारो भाई है बापू, उसे मैं बापूड़िया बोलती हूँ। एक हमारे स्कूल में जब छोटे छोटे थे ना, मैं स्कूल जाती थी, उसका नाम था पुष्पा, उसको मैं पुष्पाड़ी बोलती हूँ, समझा? मतलब हर चीज में एड़ी लगाने का? हाँ। मतलब मम्मी को भी मम्मी पागल नहीं हो गई? मम्मी तो आप ही तो बोले एड़ी लगाने का। मैं जो बोलूं बस वही सुन, अपनी अक्ल मत लगा तारे जमीन पे। सुन अब देख, ये उंगली में से एक उंगली पकड़। ए मारी भाई, ये नहीं पकड़ सकता था? क्यों? अरे तो ये पकड़ता ना तो नीलू जी गुंडों को मारती, और ये पकड़ता ना तो गुंडे नीलू जी को मारते। अरे मम्मी तो क्या हुआ, मैं फिर से पकड़ लेता हूँ। तो मारने का जी करता है। तू बहुत समझदार हो गया, चल फिर से पकड़। देख अब नीलू जी गुंडे को कैसे मारेगी। देख देख। और मारो नीलू जी, और मारो, और मारो। अरे बहू। हाँ माँ जी। क्या सारा दिन टीवी देखती रहती है? अब वो नहीं माँ जी, वो नीलू जी की पिक्चर आ रही थी टीवी पे। हाँ, नीलू जी की फिल्म आ रही है, तब तो मैं भी देखूंगी। अरे वो तो अपने राजस्थान की सुपरस्टार है। हाँ मम्मी जी, आपने उनका वो डायलॉग सुना है? भोमली से टकराने की हिम्मत मत करना, या तो भोमली रहेगी या तो तू रहेगा कालिया। अरे देखा भी है और सुना भी है। अरे वो डायलॉग मारा था ना, क्या डायलॉग था? हमारी माँ की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा ना कालिया, तो थारी आंखों से गोटियां निकालकर कंचा बना लूंगी और वो से खेलूंगी भी नहीं। क्या डायलॉग मारा है? अरे बहू, अरे बहू। क्या डिनर पर? हाँ सर, आइए ना कभी मेरे घर पर डिनर के लिए। हाँ सही है डिनर सही है। सही है नहीं, बोलिए आऊंगा आऊंगा। बोलिए आऊंगा आऊंगा जरूर आऊंगा सर। पर अचानक तुम्हें मुझे डिनर पे बुलाने की कैसे सूझी? वो क्या है ना सर, आज ही सुबह मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर किसी से अपना काम निकलवाना हो तो उसे घर पे बुलाओ डिनर के लिए। हाँ सही है, घर पे बुलाओ। हाँ मतलब तुम मुझसे काम निकलवाना चाहते हो इसलिए मुझे डिनर पे बुला रहे हो? हाँ सर, पिछले 1 साल से मेरा प्रमोशन हुआ इस ऑफिस में, लेकिन सैलरी उतनी की उतनी है, सैलरी नहीं बढ़ी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको घर पे डिनर पे बुलाऊं। अब क्या है कि आप मेरे घर डिनर के लिए आओगे, मेरी वाइफ और मैं आपका वेलकम करेंगे, उसके बाद आप आराम से डाइनिंग टेबल पे खाने के लिए बैठोगे। मेरी वाइफ और मैं परोसेंगे, आप खाओगे, हम परोसेंगे, आप खाओगे, हम परोसेंगे, आप खाओगे। खाते 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 आपको मिर्ची लगेगी, आप यहाँ वहां ढूंढोगे, पानी ढूंढोगे, लेकिन टेबल पे पानी कहीं नहीं होगा। फिर आप तड़पोगे, तड़पते आपको लगेगा कि आप गए, उतने में मैं एक ग्लास ठंडा पानी लेके आपके सामने पेश करूंगा और आप बोलोगे थैंक यू। जैसे ही आप बोलोगे थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं बोलूंगा मेरी सैलरी बढ़ा दो। हाँ, सही है विशाल, तुम्हारी सच्चाई मुझे बहुत पसंद आई। आज शाम को मैं तुम्हारे घर डिनर पे जरूर आऊंगा। तो कितने बजे आना है शाम को? अरे यार, तुम हमेशा चलती गाड़ी में क्यों चढ़ जाती हो? तुम मेरी सैलरी बढ़ाने वाली हो क्या? नहीं ना, फिर मैं तुम्हें डिनर पे क्यों बुलाऊं? हाँ क्यों बुला गई है? विशाल, अगर मैं शाम को नहीं आई तो दीदी को बुरा लगेगा ना? हाँ दीदी को बुरा लगेगा। अरे क्या दीदी को बुरा लगेगा? तुम जब भी मेरी बीवी को दीदी बोलती हो ना, मुझे बहुत डर लगता है यार। ओहो, इसमें डरने वाली क्या बात है? हाँ विशाल, इसमें डरने वाली क्या बात है? वो शादी के बाद हम लोग साथ साथ मिलजुल कर डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड क्या कर लेंगे?
मैं कोई केक का टुकड़ा हूं जो डिवाइड करके खाओगे? विशाल, हम तुम्हें थोड़ी डिवाइड करेंगे, तुम्हारे टाइम को डिवाइड करेंगे। हाँ, तुम्हारे टाइम को डिवाइड कर लेंगे। सही है। क्या सही है बोल? ओहो, शाम को तुम मेरे साथ वॉक पे जाना और तुम सुबह दीदी के साथ घूम सकते हो। हाँ, सही है। दोनों को आप वक्त दे सकते हो विशाल। गुड। दोनों? अरे दोनों को नहीं, तीनों को वक्त देना पड़ेगा। तीनों को? तीनों को मतलब एक तो मोनिका फिक्स, दूसरी मेरी बीवी, और तीसरी? तीसरा मैं खुद। क्या? अरे खुद आइडिया देते हो और क्या? मतलब खुद ही ऐसे बताते हो और खुद ही पूछते हो तीसरा कौन? एक मोनिका, दूसरी मेरी बीवी और तीसरा मैं खुद। बच गया। सही है, सही है, सही है। ठीक है, फिर शादी के बाद तुम, मैं, दीदी, हम तीनों साथ साथ। एक मिनट मोनिका, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अरे सर, ये डैडी क्यों चले गए? क्या डैडी क्यों चले गए? तुम ऐसे एडल्ट 18 साल वाली बातें करोगी तो 50 साल वाले बुजुर्ग शर्मा के चले जाएंगे ना। अडल्ट? मैं कह रही थी कि तुम, मैं, दीदी साथ में मिलजुल कर डिनर करेंगे। अच्छा, तुम डिनर के बारे में सोच रही थी? और तुम्हारे डैडी कितना गंदा गंदा सोचते हैं, ऐसे गंदा गंदा सोच के निकल गए। बोलो शी। क्या सोच रहे थे वो? वो छोड़ो ना अब। ओके, आज से तुम, मैं, दीदी डिनर आज ही। कितना मजा आएगा विशाल। अरे यार मोनिका, तुम्हारी गाड़ी एक ही स्टेशन पे आके क्यों रुक जाती है? मैंने तुम्हें अगर घर पे डिनर के लिए बुलाया ना तो वहां भी आके तुम ऐसी ऐसी हरकतें करोगी कि मेरे और मेरी बीवी का डिवोर्स पक्का है। मैं तुम्हें घर पे डिनर पे नहीं बुला सकता। बट हो या महेश भट्ट, नहीं बुला सकता मतलब नहीं बुला सकता। विशाल, अरे आओ बाबा जी, यो देखो हमारा घर एकदम चमचमाता हुआ फर्स्ट क्लास। नाक निरंजन दत्तमंजन, है मसूड़े में स्वस्थ और दांतों में जान, चमाचम दत्तमंजन। अरे वाह वाह बाबा जी, क्या बोला आपने? एक बार फिर बोल के दिखा दो, मजा आएगा। नाक निरंजन दत्तमंजन, रे मसूड़े स्वस्थ और दांतों में जान, चकमक दंत मंजन। ये क्या चीज है? अरे भाभी जी, वो दरअसल बात ये है, ये जो बाबा जी है ना, इन्हें है ना टूथपेस्ट कंपनी ने स्पॉन्सर करा है। ये जहां भी जाते हैं ना तो उसका प्रचार करते हैं। और सुनो, एक कमाल की बात सुनो, जो बावली पूछ है ना पूरी दुनिया से चप्पल मांगता फिरे और खुद है ना नंगे पैर घूमे। नाक निरंजन। बाबा बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर तो आइए। अरे आओ बाबा जी, आओ। नाक निरंजन। आओ जल्दी आओ, आ जाओ। आइए। आओ बाबा जी, आओ। नाक निरंजन, कहो मालिके क्या परेशानी है? बाबा, मुझे बहुत बड़ी परेशानी है। मैं चाहती हूँ बाबा कि मेरा पति विशाल, अगर वो सोचे तो सिर्फ मेरे बारे में सोचे। दिन रात उसे सिर्फ मेरा ख्याल आए, सोते जागते वो सिर्फ मेरे बारे में सोचे। अगर उसे कोई सपना भी आए ना तो सिर्फ मेरा आए। अगर मैं कहूँ उठो तो उठ जाए, अगर मैं कहूँ बैठो तो बैठ जाए, अगर मैं कहूँ हाँ तो हाँ, मैं कहूँ ना तो ना। तुम बोलोगी माँ तो माँ बोलेगा। क्या? मेरा मतलब है कि तुमसे पूछकर माँ को माँ बोलेगा। Oh my God, सच? ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। तुम ये लो चमत्कारी भभूत, इसे अपने हाथों से जूस में डालकर अपने पति को पिला देना। इसे पीते ही तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो जाएगा, तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेगा, तुम जो कहोगी वही करेगा।